हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड क्लासेज में। आज हम किसी भी संख्या का घन या क्यूब निकालना सिखाएंगे ट्रिक द्वारा। पहले तो आपको ये करना है कि 1 से 9 तक के क्यूब याद करना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार हैं। 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का मतलब 3 बार गुणा किया जाएगा तो 1 ही आएगा। जबकि 2 का क्यूब 8 होगा और 3 का क्यूब 27 होगा। 4 का क्यूब 64 होगा। 5 का क्यूब 125 होगा। 6 का क्यूब 216 होगा। 7 का क्यूब होगा 343। 8 का क्यूब 512 होगा और 9 का क्यूब 729 होगा। तो इन्हें आपको पहले याद करना पड़ेगा। पहले तो हम आपसे कहेंगे, प्लीज़ आप चैनल को लाइक करो, और जो नए हैं तो पहले उसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो। इसके बाद हम ट्रिक द्वारा क्यूब निकालना बताएंगे, जो कि ऐसा ट्रिक है। पहले आपको 4 कॉलम बनाना है। 1, 2, 3, यहाँ पर 3 हो गए और ये चौथा हो गया। तो मतलब इतने कॉलम बना लेना है। फिर ये कॉलम इस वाले में भरना है। मतलब एक है, यदि दो संख्या हैं तो दो संख्या का पहले जो आगे है तो उसे यहाँ पर भर देना है, फिर जो पीछे है तो यहाँ पर भर देना है। तो आप पहले 1 का क्यूब बताओ कितना होगा। 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। और 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा। तो 27 यहाँ पर रख दो। इसके बाद आप क्या करोगे, 27 रख दिए, मतलब 1 का क्यूब और 3 का क्यूब रख दिए। फिर इसके बाद यहाँ पर पहले 3 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर करने के बाद 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 3 त्रिकाई 9 आएगा। अब 9 का गुणा कर दो 1 में तो कितना आएगा, 9 को गुणा 1 में करोगे तो 9 ही आएगा। इसके बाद आप जब मतलब पहले इस बगल रहा, मतलब पहले ये कॉलम इस बगल है तो ये 3 का क्यूब किया गया है। अब ये बगल का है कॉलम, तो अब 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 3 में गुणा करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और 3 में गुणा करोगे 3 हो जाएगा। तो 3 रख दो यहाँ पर। 3 रखने के बाद आप इन दो कॉलमों में, ध्यान से सुनना, इन दो कॉलमों में आप जितना आता है उसका 2 गुना जोड़ देना है। तो 3 है जैसे, तो 3 में 6 जोड़ दो। इसके बाद इसी प्रकार यहाँ पर 9 है तो 18 जोड़ दो। अब उसके बाद जो जोड़ने के बाद आए, मतलब यहाँ पर 7 है, 27 है, 27 के 7 रखो और 2 अगली संख्या में जोड़ देना है। तो 9, 18 कितने हुए, 27 हुए। 27 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 27 में 2 जोड़ोगे तो 29 आएगा। 29 के 9 रखो और 2 हासिल, मतलब जो 2 इस वाले में जोड़ देना। तो 6, 3, 9 और 9 और 9, 2 कितने हुए, 11 हुए। 11 के 1 रखो और 1 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आया, मतलब यहाँ पर 2 है तो इसका आया 2197। मतलब 13 का क्यूब कितना होता है, 2197। तो पहले करना क्या है, आपको 3 का क्यूब और 1 का क्यूब रख देना है। मतलब जिस तरह कॉलम रखे हैं, जिस साइड जो मतलब ये गिनती 1 है तो इस साइड 1 का क्यूब रखना है, और 3 सबसे किनारे है तो 3 का क्यूब इस साइड रखना है। फिर उसके बाद 3 का वर्ग करना है। 3 का वर्ग करने के बाद 1 में गुणा कर देना है, तो ये कॉलम में रख देना है। इसके बाद 1 का वर्ग करके 3 में गुणा करना है तो इस बगल रख देना है। फिर इन दोनों संख्याओं का दुगुना संख्या जोड़ दिया जाता है इन्हीं कॉलमों में। 3 कॉलमों में जो आए फिर जोड़ने के बाद वो रख दिया जाता है, उस वही उसका क्यूब हो जाता है। इसी प्रकार जब 23 का करोगे तो उसी प्रकार आप कॉलम बना लो। 4 4 हो गए कॉलम। इसके बाद 4 में रखो 23 है जैसे, तो 3 का उसी प्रकार, 3 का कितना आएगा क्यूब, 27 होगा। तो यहाँ पर 27 रख दो। 27 रखने के बाद 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। तो 8 रख दो। इसके बाद 3 का वर्ग करो। 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा। और 9 गुणा कर दो, 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18, मतलब 3 का वर्ग किया गया तो 9 हुआ, और 9 का गुणा 2 में कर दिया गया तो 18 हुआ। तो इसमें कितना, 36 जोड़ा जाएगा, क्योंकि 18 में दुगुना जोड़ा जाएगा। फिर इसके बाद 2 का वर्ग करो। 2 का वर्ग किया जाएगा तो 4 आएगा। 4 का वर्ग, 4 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 12।
और 12 में कितना जोड़ा जाएगा, दोगुना। दुगुना कितना होता है, 24। अब इसके बाद जोड़ के यहाँ पर रख दो जितना है, तो 27 का पहले 7 ही रखो, 27 का आप 7 रखे। इसके बाद 2 बचा यहाँ पर, 2 इसमें जोड़ देना, तो 18 छत्ते 18 54, 54 2 कितने हुए, 56। 56 में 5 रख दो, और नहीं 6 रख दो, और 5 अगले वाले में ऐड कर देना। 12 दूनी 24, 12 36, और 36 5 41 हुए। 41 में 1 रख दो, और 4 अगले वाले में जोड़ देना। तो यहाँ पर 8 में 4 जोड़ना है तो कितना आएगा, 12। तो यहाँ पर 12 लिख दो। तो इसका आया 12,100। तो 12,167 इसका आया क्यूब। इसके बाद आप 38 का क्यूब करो। तो 38 में भी ऐसे ही करना है, 4 कॉलम बनाना है, 4 कॉलम में उसी तरह करना है। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा, 27 रख दो। 8 का क्यूब कितना होगा, 512 होगा, 8 का क्यूब। यहाँ पर लिखा है सब, देखो 3 का क्यूब 27 होगा, यहाँ पर लिखा है। 8 का क्यूब 512, तो इतना याद रखना है। इसके बाद आप क्या करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे। तो 8 का स्क्वायर जब करोगे तो 8 8 64 होता है, और 64 में 3 का गुणा करना है। 64 में मतलब उसी प्रकार है, तो 3 चौको 12 आए यहाँ पर, और तीछंग 18, 18 1 19 हो गए। तो यहाँ पर कितना आया, 192। तो मतलब इसका दोगुना जोड़ना है इसमें, मतलब जो संख्या आई है उसमें दोगुना जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 8, और इसका 2, और 2 1 3, मतलब 384 जोड़ना है इसमें। और इसी प्रकार इसका वर्ग करो, 3 त्रिकाई 9, और 9 का गुणा करो 8 में, 9 8 72 हो जाएगा। यहाँ पर 72 लिखो, 72 प्लस 144 होता है, 72 दूनी, तो उसका दोगुना जोड़ देना है। अब उसके बाद जो आए जोड़ने के बाद, तो इसमें तो इतना आएगा 2, पहले 2 लिख दो यहाँ पर, यहाँ पर 2 लिख दिया। और हासिल आए 91, 51 आया यहाँ पर हासिल। तो इसके बाद इसको इसको जोड़ डालो, तो देखो पहले 51 में 1 जोड़ो, 4 1 5, 5 2 7। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक जगह रख लो, क्यों, 192 384, 192 384, और प्लस 51 है। तो 51, 4 2 6 1 7, 8 9 8 17, 17 5 22, 9 8 17, 17 5 23, 23 आया यहाँ पर, 17 5 22 हुआ। इसके बाद 22 जब हुआ, तब आप 2 आए यहाँ पर, और 2 3 2 5 1 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 हो गया। इसके बाद कितना आया, 627। 627 में 7 रख दो, और 62 हासिल में रहने दो। फिर इसके बाद आप 72 और 144 जोड़ो, 72 144, 4 4 8 हुए, 6 4 10 हुए। यहाँ पर देखो 4 2 6 2 8, 8 रख दिए। इसके बाद 6 4 10, 10 7 17 हुए, 17 के साथ और 1 हासिल आया, तो 1 यहाँ पर 278 हो गया। 78 में 8 रख दो, और 27 शेष आया। अब यहाँ पर जो क्यू मतलब 27 है, 27 27 कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। तो 38 का क्यूब कितना हुआ, 54,872 हुआ। इसके बाद अब आप करो 72 का क्यूब। 72 का क्यूब जब करोगे तो इसी प्रकार 4 कॉलम बना लेना। बनाने के बाद आपको 7 का क्यूब लिख देना है। तो 7 का क्यूब कितना होगा, यहाँ पर लिखा है देखो, 400 मतलब 343 होता है। 7 का क्यूब 343 हुआ, और 2 का क्यूब 8 हुआ।
अब इसके बाद आप पहले 2 का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, और 4 साथ कितना होता है 28, 28 दूनी कितना होता है 56, 56 जोड़ दो इसमें। इसी प्रकार 7 का वर्ग करो, 7 सते 49 होता है, 49 दूनी कितने होते हैं 98। तो यहाँ पर 98 का दोगुना जोड़ दो। एक 196 हो गए। अब इसको जोड़ डालो सबको। पहले तो आप यहाँ पर 8 केवल रखो, 8 रखा गया। इसके बाद 6, 8 6 14, 14 5 2 7 1 8, तो 8 8 6 14, 84 आया इसको जोड़ने में। 84 के 4 रख दो, 84 में 4 रखा और 5 से 8 शेष बचा, तो 8 यहाँ पर जोड़ डालो। तो 8 जब जोड़ोगे मतलब यहाँ पर 98 और 196, और इसमें क्या जोड़ना है 8। तो 8 जब जो 8 दूनी 16, 16 छः 22, 22 2 शेष आया, 9 दूनी 18, 2 20, 0 आया। और इसके बाद 2 जोड़ोगे तो 302 आएगा। 302 में 2 रख दो, 30 शेष बचेगा। और 30 जब शेष बचेगा तो आप 343 में 30 जोड़ दो। 343 में 30 जोड़ोगे जब, तो 3 7 3 मतलब 373 आ जाएगा। तो 373 लिख देना यहाँ पर 373। तो यहाँ पर जो होगा 72 का क्यूब हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको हर एक संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का आप क्यूब निकाल सकते हैं, मतलब अपने द्वारा। तो दोस्तों समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। यदि नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो।